बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मुल्क मोहम्मद आसोकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाजरीन, लोक विरसा तुहानू पता है कि बहुत ही बड़े करप्शन स्कैंडल पै गए। मतलब है कि जिस पासे इट पुटो तो थले करप्शन ही करप्शन है। मेरे को भी कुछ मालूमात सन, लेकिन मसूद चौधरी साहब साढ़े सीनियर हैं और ये भी ज़ाहिर चीज़ है कि जिस तरह हूँ मैनू पता लगना शुरू हो गया, इस तरह कुछ दोस्त चौधरी साहब ना भी रबता कर लेने कि जनाब मन यह चीज़ भी इसनू जरा उठाओ। क्योंकि देखो, इतने पढ़े लिखे लोग वो दिन कि ना सो रजवाना खान आई, वो कि वो ग्रेड 17 की ऑफिसर है जनाब रेडियो पाकिस्तान में। तो उसने कहा हमें तो पहली दफ़ा पता चला है कि ये आर्टिस्ट वेलफेयर फंड भी होता है, यानी ए हिसाब लगाओ। उहदे ते अजे असी बाद में मजीद कोई तहकीकात करांगे, वो बहुत बड़ा घपला है। भी गो के सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, कश्मीर और फिर गलगित बल्तिस्तान तक जो कुछ है वो भी इंशाल्लाह छेड़ांगे उस गल नूं और पूरे सबूत के नाल कट के लियावांगे। नाज़रीन, हिकता मैनू पता चलिया कि जेडे कपल होंदे ना, सीधी जी गल है, नवे शादियां ने जेडे जोड़े होंदे ने, ज़ाहिर चीज़ है जो नवी नवी शादी होंदी अजकल तुसा देखो उसी पार्कों के बड़ा वो होंदा है। हालांकि वो नेशनल हाईवे के कोल डाकू भी आ गए सन, करते ना अपनी वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने ज्वेलरी देखी, उन्होंने समझा असली, शुक्र को है ही नकली सी, कईयों ने कान भी तोड़ छोड़े ने। लेकिन वो जिसले आने लोक विरसा शकरपड़ियां ये जगह जरूर आते, यास्मीन गार्डन लोग जरूर जाते, लेकिन लोक विरसा ना आवे तो फिर तो अधूरा ना काम। उत्थे जी लोक विरसा वो फिर शूटिंग करते हैं। मैनू भी पता लगा कि मतलब 30-40 हज़ार रुपया कहते और रिकॉर्ड विच भी कोई नहीं। और चौधरी साहब को पूछने कि इन्होंने कोल के कुछ है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जी, मैं जरा ज्यादा ही टाइम लै गया ते गल्लां अगे वधदियां ही पियां, गल्लां घटियां नहीं नो। ए दसो कि तुसां कोल के कोई नवी स्टोरी है जी? नई स्टोरी सीजन 3 किस्त 16। नाजरीन, आज हम आपको बड़ा जबरदस्त इनका तरीका वारदात, एक तरीका वारदात बताने लगे हैं। अच्छा। तरीका वारदात यह है कि लोक विरसा के अंदर इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और इवेंट्स के लिए जो जगह होती है उसकी बुकिंग होती है। उस बुकिंग के लिए जो पहले ये होता था कि उस बुकिंग दे दी जाती थी, इवेंट हो जाता था, होके खत्म हो जाता था, किसी खाते में कोई चीज नहीं आती थी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इन्हें पकड़ लिया। अच्छा। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पकड़ा और ऑडिटर जनरल ने कहा कि ये जो कुछ होता है ये सब गैर कानूनी है, आप इसको दुरुस्त करें। इन्होंने वहां पर माफी शाफी मांगी, इसको अलग अलग तरह से किया। माफी चाहना, मैं थोड़ी गल कटना, यानी वो जो इवेंट देते थे वो कागजों में मतलब फ्री होना चाहिए, क्या है जरा ये रोशनी डाल। मैं उसी तरफ जी बिस्मिल्लाह। सॉरी। अब होता ये है कि इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इवेंट्स के पैसे लिए जाते थे जो इवेंट करवाता था। बिल्कुल होता है। वो फिर सरकारी रसीद भी देनी। हाँ, लेकिन सरकारी रसीद नहीं दी जाती थी, कच्ची दी जाती थी। अच्छा जी हाँ, क्या बात है। फिर यह हुआ कि वो पकड़ी गई। अच्छा, पकड़ी गई तो उन्होंने सरकारी तौर पर एंट्री करनी शुरू कर दी। जब एंट्री करनी शुरू की तो अब ये नई स्टोरी ये है, नई वारदात ये है। मैं समझाने के लिए ये बात जी आराम ना, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सारे के सारे सबके पास मौजूद है। चोर को पता है कि मैं चोर हूं, ठीक है। और ऑडिटर जनरल के पास भी इसके तमाम सबूत शवाहिद मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर जब ये इंक्वायरी खुलेगी, इसके ऊपर बात होगी, तो ये आगे भी जाके ये बात फंसेगी, ठीक है। और इसके ऊपर इनको जवाब देना पड़ेगा। अब होता यह है कि ये एक ग्रुप बना हुआ है वहां पे, पूरा कोई नहीं। सरकारी रसीद देते हैं 10,000 की। अच्छा। सरकारी रसीद दी 10,000 की, और वो सरकारी रसीद किसे दी? जिस तरह आप मेरे जानने वाले हैं, मैंने आपको दे दी। जब जिसको बुकिंग देनी है उसे 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया वो आपने लिया। अच्छा, यानी फर्ज करें बड़ी बड़ी गेम है जी, जरा तफसीला समझा सो। मैं कहना जिथे नहीं शुरू होगी। हाँ, मैं आया लोक विरसा के किसी अफसर के पास, मैंने कहा जी मैंने इवेंट कराना है।
ठीक हो गया। लोक विरसा वालों ने कहा जी फलां साहब से राब्ता कर लें। मैं ये समझा कि आप सरकारी अफसर हैं, सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं, सरकारी बंदे हैं। अच्छा, जिस तरह आजकल जैन मतलब वो नौकरी छोड़ के भी तो फिर लगा हुआ है। मैं नाम नहीं ले रहा। नहीं, मैं तो नाम लूंगा ना। देखें, इन्होंने हर किसी ने अपनी फ्रंट कंपनी बनाई हुई है, हर किसी ने अपना फ्रंट मैन बनाया हुआ है, हर किसी ने अपना एक से ज्यादा लोग फ्रंट मैन रखे हुए हैं। बस एक चीज तो ये हो गई कि एक तो ये हो गया कि ऑफ द बुक्स हो गया। ऑफ द बुक्स ये होता है कि किताब में कहीं पे दर्ज ही नहीं हुआ कि काम क्या वारदात क्या मतलब पैसे कहां से हो गया तो समझो कि बस गाल ठप गई, खत्म हो गई है ना, वो जमा ही ना कराओ। वो अगर किसी ने पूछ लिया तो वो 10,000 जमा करवा दिया, वरना बाद में कहा कि इवेंट हुआ ही नहीं। अच्छा, ये भी हो रहा है। अच्छा, एक तो ये कि वो पैसे फ्रंटमैन ने लिए, लेके खा गए। हमें क्या पता है, किसी को क्या पता, कोई पता नहीं। जिस तरह पुलिस वाले भी बात को रख लेते हैं। अच्छा, कोई पूछ ले, अच्छा लोक विरसा के अंदर ही कोई पूछ ले कि जी आपके पास कैसे है, तो आप तो साहब के या मैडम के या फलां के खास आदमी है, तो आप कहेंगे जी मैंने बुकिंग दी है, ठीक है। अच्छा। और आपने किससे बुकिंग ली है? जी मैंने लोक विरसा से ली है, ऑफिशियली ली है, लीगल तरीके से ली है, तो ठीक है, कोई भी नहीं पूछेगा आपको। इससे आगे क्या हो रहा है? इससे आगे ये हो रहा है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ग्रुप गैंग जो है वो परफॉर्मेंसेस करते हैं, उसकी टिकट बेचते हैं। अच्छा, और टिकट बिक रही है, परफॉर्मेंस हो रही है, और रेगुलर बेसिस के ऊपर वहां पे याशी हो रही है। अच्छा, एक दफा मम्मी है को व्हाट्सएप पे भी देखा सी, लेकिन अता पता नहीं मिला। हाँ, बल्कि मुझे कसम खुदा की किसी की कॉल आई थी कि सोकी साहब उधर इवेंट हो रहा है तो जरा हमें बताएं। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। किस्त 16 के लिए ये सारी बातें एक्सक्लूसिव हैं, जिस किसी ने तहकीक करनी हो कर ले। करोड़ों रुपए की करप्शन साल की बनती है, बिल्कुल करोड़ों रुपए की। इवेंट्स की इतनी बड़ी तादाद है कि जिसकी हद नहीं है, लेकिन कोई इंक्वायरी, कोई बात, कोई इन्वेस्टिगेशन इस वक्त तक ना हुई है, ना किसी को सजा हुई है, ना किसी को पकड़ा है, ना किसी को जुर्माना हुआ है। कुछ इंक्वायरियों में ये साबित हुए ही हैं चीजें, ठीक है। अच्छा। इंक्वायरियां अब भी सर्द खानों में पड़ी हुई हैं, निकाले, FIA निकाल ले, इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन निकाल ले, उसके अलावा ऑडिटर जनरल निकाल ले, कोई निकाल ले, कोई भी निकाल ले, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस निकाल ले, कोई भी निकाल ले, वजारत सकाफत निकाल ले, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन निकाल ले, कोई निकाल ले, तो भरे हुए है, भरा हुआ पड़ा है। और ये रेगुलर हो रहा है, और ये सारे बंदे मिली भगत से, ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये और इसका जो इर्द गिर्द का सारा अमला है, ये सब मिल मिला के ये वारदात हो रही है, और इस तरीके से ये वारदात हो रही है। दूसरी बात जो आपने बात की कि कपल्स से पैसे लिए जाते हैं, किसी खाते में नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, कोई खाता नहीं है। आपने फोटो शूट करना है, आए जी फलां जगह कर लें, खूबसूरती है तो दिखा लें हम जी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या बताया जाता है? दूसरी तरफ बताया जाता है कि हम प्रमोट कर रहे हैं कल्चर को। हाँ, ये तो फनकारों में भी कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? प्राइवेट आदमी की जेब में पैसे क्यों जाएं? वो सरकारी तनख्वाह नहीं लेता। बिल्कुल। अच्छा, कोई प्राइवेटली पैसे लेता है, कोई भी प्राइवेटली पैसे लेता है तो जिम्मेदार कौन है भाई? अगर किसी पुलिस वाले के नाम पर पैसे लिए जाते हैं तो एंटी करप्शन पुलिस वाले को पकड़ती है। बिल्कुल। अगर किसी सरकारी अफसर के नाम पर पैसे लिए जाते हैं तो पुलिस, जो सरकारी अफसर है, वो जिम्मेदार है। बिल्कुल भाई, मेरे नाम पर, मैं सहाफी हूं, मेरे नाम पर, आप सहाफी हैं, आपके नाम पर कोई बंदा पैसे पकड़े, आपको पता होगा, मैंने वो सात शेख वाले मामले में मैंने उसको साफ कहा है कि खबरदार किसी को पैसे दिए या किसी से पैसे लिए, ठीक है, खबरदार। क्यों? मुझे पता है, मेरे नाम पर कोई पकड़े, आपके नाम पर या अफसर के नाम पर कोई बंदा पैसे पकड़ रहा है और आपको नहीं पता, अब आपने जिस बंदे का नाम लिया है वो दिन रात वहां बैठा होता है, बिल्कुल मुलाजमत पे नहीं है, बिल्कुल। और वो लोक विरसा की जो फाइल्स हैं, जो सीक्रेट फाइल्स हैं, जो उसका राइट टू इंफॉर्मेशन में भी वो डाटा नहीं देते, उन फाइल्स के पास भी उसका एक्सेस मौजूद है, पैसों का लेन देन वो करता है, दीगर चीजें बहुत सारी वो करता है। हम तो उसका नाम ही, मैं तो उसका नाम नहीं लिया। नहीं, मैं क्यों, मैं लूंगा नाम के भाई, हमारा इदारा है, हमारे फनकारों का इदारा है भाई। इस बात कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर करप्शन, इस लेवल की, ये नेक्स्ट लेवल करप्शन है, ठीक है। अब जो इवेंट्स हैं, जो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, ऑफिशियल इवेंट में तो कुछ और मामला आता है सारे। अच्छा, लेकिन ये वो प्राइवेट इवेंट्स हैं जिनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, और जिनके अंदर बहुत ज्यादा अनोमलीज जो है
वो शामिल है, फाइनेंशियल करप्शन इस लेवल की शामिल है कि जिसकी हद नहीं। ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, तो मेरा कैसेट रिलीज करते थे RGH के ग्रामोफोन फैसलाबाद में। जी ठीक है। अच्छा, वो मेरा वॉल्यूम रिलीज करते थे तो मुझे फैसलाबाद जाने में बड़ा टाइम लगता था। अब पूरा ग्रुप इधर से लेके जनाब 8-10 बंदों का, तो मुझे किसी ने बताया कि लोग 2000 के दौर की बात कर रहा हूं, तो मैंने इनको कहा कि भाई आपके पास, और मुझे पता था कि इनके पास साउंड जो है ऑडियो करना था, तो उन्होंने कहा हाँ जी आ जाए। अब मुझे याद नहीं है, उस वक्त 2000 के दौर में तकरीबन 1800 रुपया इन्होंने शिफ्ट होती थी, रिकॉर्डिंग शिफ्ट। तो मैंने उनको कहा कि भाई बात यह है कि मैं आपको यार इधर से कैसे TCS कर दूंगा, तो म्यूजिशियन मेरे अपनी मर्जी के होते हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप कर लें। अच्छा, शाम का इन्होंने टाइम दिया 7-8 के बाद का, ठीक है। गालबन लुकमान साहब थे, और जब मैंने पैसे, उन्होंने पहले ही हफ्ता मुझसे ले लिए, और यही मीडिया सेंटर में हुआ था, उसमें खाने खाने बने हुए थे, बांसुरी वाला इधर, ढोलक वाला उधर, और दूसरा जो भी। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई वो पैसे तो उन्होंने पहले ले लिए थे, तो मैंने, वो कहते हैं रसीद बाद में हो जाएगी यार। ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूं, आज से 25 साल या इस दौर की बात है, 2098 2000 के दो की, इससे पहले। खैर रिकॉर्डिंग वगैरह हमने कर ली, रात का टाइम था, तो उसके बाद जनाब उन्होंने तरीकाकार क्या किया है कि मैंने कहा जी लुकमान साहब तो उधर ही थे, गालबन लुकमान नाम था, मुझे अगर मैं बोलूँ तो अब 25 साल हो गए हैं, मेरे तो ये ज़हन में भी नहीं था। तो मैंने कहा जी कि वो रसीद, कहते हैं यार क्या रसीद, इस वक्त तो सारा दफ्तर भी बंद है, तो क्या करनी है तुमने रसीद। तो इसका मतलब है कि वो मुझे, अब वो 25 साल से आप कैलकुलेटर मारे, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं अजान का वक्त होने वाला है, 25 साल से कौन कौन कहां कहां किस किस तरह लूटा। अब ये देखें मुझे, किस किस तरह कौमी खजाने को लूटा गया, और किस किस तरह से कौमी खजाने पे चोरी हुई, हाँ, और किस किस ने कहां कहां किस किस तरह जुल्म किया, हाँ, ज्यादती की इस कौमी इदारे के साथ। इदारा फिर क्या फले फुले फनकार, क्या फले फुले फनकारों ने तो मरना ही है। तो ये है जनाब, बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। नाजरीन प्रोग्राम तुसें देखा, कमेंट्स में जरूर दसना, नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।